हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन सिंगल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कि हमारा जो सिंगल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है एयर कंप्रेसर, उसका वर्क डन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है और कभी कभी प्रूव करने को भी देता है कि इसका जो वर्क डन है वो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। W इक्वल N अपान N-1 RT1 RP N-1 अपान N-1। ये इसका क्या है दोस्तों, वर्क डन निकल के आता है। इस तरीके से एग्जाम में देगा और कहेगा प्रूफ करने के लिए, या फिर सिंपल दे देगा कि वर्क डन इन सिंगल स्टेज एयर रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका पीवी डायग्राम क्या होगा, टी5 डायग्राम क्या होगा और वर्क डन को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हमारा जो सिंगल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसे सिंगल स्टेज क्यों कहते हैं। सिंगल स्टेज कहने का मतलब क्या है, जो इसका प्रोसेस है, जो कंप्रेशन का प्रोसेस होता है इसमें सिंगल सिलेंडर होता है। ठीक है, सिंगल स्टेज होता है, सिंगल सिलेंडर होता है, सिंगल पिस्टन होता है, यानी और सिंगल हमारा पूरा हेड होता है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं सिंगल, क्योंकि आगे अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। तो देखते हैं इसका वर्क डन क्या होता है। इस तरीके से इसका पूरा डायग्राम होता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, इनलेट वाल्व है, यहां से हमारी एयर इन होती है। ये हमारा डिलीवरी वाल्व है, जहां से कंप्रेशन होने के बाद एयर क्या होगी, आउट होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा सिलेंडर है। और ये हमारा क्या है, पिस्टन है, जो क्या करेगा, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर क्या करेगा, मूव करता है, यानी एक तरीके से रिसिप्रोकेट करता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है, पार्ट है। ये क्या होती है, हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, जो इस क्रैंक से क्या होती है, कनेक्ट होती है, जो इसको क्या करती है, रिसिप्रोकेट करने का या एक तरीके से घुमाने का काम करती है। ये इसका क्या है दोस्तों, क्रैंक केस होता है। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, पार्ट के बारे में आप जान चुके हैं। फर्स्टली होता क्या है, जो हमारा रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एयर हमारे यहां से क्या होती है, इन होती है। एयर क्या होती है, यहां से इन होती है भाई। अब एयर किस कंडीशन में इन होगी, एयर कब इन होती है कहीं पे, जब क्या हो, जब हमारा जो प्रेशर है इनसाइड का, जो अंदर का हमारा जो प्रेशर है वह कम होगा किसके, आउटसाइड प्रेशर के, तभी हमारा क्या सक्शन का प्रोसेस होगा। यानी एक तरीके से हमारा क्या है, ये सक्शन स्ट्रोक हो रहा है यहाँ पे। तो इस स्ट्रोक पे होता क्या है, जो हमारा पिस्टन होता है, ये हमारा जो पिस्टन है, ये जो हमारा पिस्टन है, ये क्या करता है, ये टॉप डेड सेंटर से, ये हमारा क्या होता है, टीडीसी होता है, जिसे हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। ये हमारा क्या होता है, बी डीसी होता है, जिसे हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो ये क्या होता है, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक में जब हमारी एयर सक करती है, तो हमारा जो पिस्टन होता है ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है फर्स्टली। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी इनलेट वाल्व रहती है वो ओपन रहेगी, क्योंकि एयर क्या होगी, इन हो रही है, तो इनलेट वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। लेकिन जो हमारी डिलीवरी वाल्व होती है, या फिर हम कह सकते हैं आउटलेट वाल्व होती है, वो हमारी क्या होती है, क्लोज होती है। ये हो गई इसकी दोस्तों पहली कंडीशन। ये इस तरीके से क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर में आ जाता है, उसके बाद फिर अगेन हमारा जो प्रोसेस होता है उस पे क्या है, जब ये अगेन इस तरीके से घूमता है ये पूरा, तो क्या होता है, फिर हमारा जो हमारा पिस्टन है पूरा, वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। यानी जो हमारा पिस्टन है वो क्या करता है, अप मूव करता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। इस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा प्रेशर रहेगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, यहाँ पे एयर भर गई है भाई, अब ऊपर जा रहा है, तो किसी कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन का प्रोसेस होगा। जब कोई चीज दबेगी तो क्या होगा यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। श्योर है भाई, प्रेशर इंक्रीज होगा। और इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी वाल्व होती है, दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व तो बंद हो गई है, और जो हमारी आउटलेट वाल्व होती है वो भी क्लोज होती है। जब ये क्लोज रहेगी तभी तुम्हारा प्रेशर क्लोज रहेगा, तभी तो प्रेशर हाई होगा। अगर ये ओपन रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, पूरा निकलता रहेगा। तो दोनों वाल्व क्या होती है, इस कंडीशन में क्लोज रहती है। बट जब ये कंटिन्यूस तरीके से मूव करता है, तो जो एक हमारी मैक्सिमम हमारी जो कंडीशन हो जाती है,
उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो हमारी आउटलेट वाल्व होती है, ये वाली जो डिलीवरी वाल्व है, वो क्या होती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, कब? जब हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर इनसाइड वाल्व मोर देन द आउटसाइड प्रेशर। जब हमारा प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। प्रेशर किसका? इनसाइड का आउटसाइड के प्रेशर से। तो वहां हमें क्या है, कंप्रेशन का प्रोसेस मिलता है और हमारी एयर निकल जाती है। और जब ये एयर निकल जाती है, फिर इस तरीके से कंटिन्यू टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ये क्या करता है, रिसिप्रोकेट करता है। इसीलिए हम इसे रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं और हमें कंप्रेस एयर मिल जाती है। ये तो रहा इसका वर्किंग प्रोसेस, नॉर्मली किस तरीके से ये वर्क करता है। अब मेन बात करते हैं इसी वर्किंग प्रोसेस से, हम बात करेंगे इसके पीवी डायग्राम के बारे में और T5 डायग्राम के बारे में, यानी प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रॉपी के बीच में किस तरीके से डायग्राम बनता है। और जो हम ये रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कंसिडर करते हैं, उसमें निग्लिजिबल क्लियरेंस वॉल्यूम होना चाहिए। अब निग्लिजिबल क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट हमारा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर मूव कर रहा है, तो होता क्या है, जब हम सिलेंडर इंजन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ क्लियरेंस रह जाता है, यानी कुछ एयर रह जाती है। बट इस कंडीशन में क्या है, हमने मान लिया है भाई कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है, यानी एयर हमारी क्या पूरी तरीके से आउट हो जा रही है, पूरी तरीके से हमारा जो पिस्टन है वो पूरी तरीके से यहाँ टच हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, निग्लिजिबल हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब बात करते हैं इसकी पीवी और T5 डायग्राम के बारे में, किस तरीके से बनता है। ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है और ये हमारा क्या है, T5 है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, जब हमारी ये कंडीशन हो रही है तो इस कंडीशन में क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस हो रहा है। अब जब आइसोबेरिक प्रोसेस होगा तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। हमने मान लिया ये हमारा क्या है, P1 है और इस पॉइंट को मैंने मान लिया A1 है। किस कंडीशन में, जब ये एयर हमारी क्या एक तरीके से इंटर कर रही, इंटर कर गई भाई। इसके बाद क्या है, यहां पे देखो क्या हो रहा था, पिस्टन हमारा क्या है, मूव कर रहा था, यानी प्रेशर भी हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही तो हो रहा है। यहां पे तो हमने भाई वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम हमारा ये हमारा क्या है, एक तरीके से इनिशियल से था, यहां से ये बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, जब ये ऊपर की तरीके से जा रहा है तो प्रेशर हमारा क्या है, एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, उस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना। देखो वॉल्यूम क्या पे, यहां पे वॉल्यूम इस तरीके से वॉल्यूम मिला, और यहां पे हमें क्या है, ये वॉल्यूम मिला। पहले कितना था, इतना था, अब कितना है, इतना है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर देखो, पहले प्रेशर हमारा इतना था, अब प्रेशर कितना, इतना हो गया, यानी प्रेशर हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस पॉइंट को मैंने मान लिया, ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है 2। ठीक है, ये हमारी जो कंडीशन हो रही है, ऐसा हमारा पॉसिबल तो है नहीं, ये हमारी होती है पॉलीट्रॉपिक। ये हमारा क्या है, इसे हम कह सकते हैं हमारी कंडीशन जो है वो क्या है, पॉलीट्रॉपिक है, पॉलीट्रॉपिक है। अब एक तरीके से जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है, एक हमारे कंप्रेशन के टाइप हैं जो 3 टाइप से हैं। एक तरीके से जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे हमें मिलता है, क्या मिलता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस एक हमारा बनता है, जो हमारा कंप्रेशन के टाइप हैं, और एक हमारा होता है एडियाबैटिक। अब कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होगा, सॉरी आइसोथर्मल की कंडीशन में जो P और V होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। साथ साथ में इसको भी देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो हमारा क्या था, पहले कंडीशन में P1 था, ये हमारा क्या मैंने P1 मान लिया मैंने। ठीक है, ये हमारा क्या है, P1 है। ठीक है, अब जब ये हमारा, इसको मैंने मान लिया 2 डबल डैश है, ये हमारा क्या है, एडियाबैटिक है। क्या है, एडियाबैटिक है। यहां मैंने बताया कि PV इक्वल टू क्या, आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल होगा तो ये जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, P1 से P2 जाएगा, ये हमारी लाइन क्या हो गई, P2 की लाइन हो गई। ये क्या है, हमारी P2 की लाइन हुई। यहां मैंने बताया PV इक्वल टू C, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा, यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट जब होगा, जब इस तरीके से लाइन जाएगी, यानी PV इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया। ये हमारा क्या है, शो कर रहा है किसको, आइसोथर्मल को, आइसोथर्मल को शो कर रहा है। इसी तरीके से जब हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक की कंडीशन में होगा तो क्या होगा, यहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो लो भाई क्या होगी, एंट्रोपी क्या वाली क्या होगी,
कांस्टेंट हो गई, यानी ये हमारा क्या हो गया, पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। इसी तरीके से जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो दोनों तरीके से पॉसिबल है। ये हमारा क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक फंक्शन हो गया, यानी पी वी की पावर एन इक्वल टू सी। ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या था 2 डबल डैश है, और ये हमारा क्या है 2 सिंगल डैश। अब देखो ठीक है, यहां तक तो हमारा प्रोसेस हो गया। अब लास्ट कंडीशन में होता क्या है, जब हमारा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो फाइनली कंडीशन में आफ्टर जब हमारा कंप्रेशन हो जाता है तो ये जो हमारी एयर है पूरी इंक्रीज हो रही है ज्यादा, तो वो क्या होती है, डिलीवरी वाल्व से निकल जाती है। जब वो डिलीवरी वाल्व से निकलती है तो ये हमारा जो पूरा रहता है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म में होता है, और हमारी डिलीवरी वाल्व क्या होगी, पूरी तरीके से मतलब एयर जो हमारी कंप्रेस थी वो डिलीवरी वाल्व से निकल गई। ये मैंने मान लिया भाई ये हमारा क्या है P2 है, ये मैंने B पॉइंट मान लिया, और ये हमारा क्या था A पॉइंट था, और हमारा जो B से A है ये शो कर रहा है कि ये निग्लिजिबल क्लियरेंस वैल्यू में, यानी देखो 0 पे था, यहाँ पे B क्या है, एक तरीके से इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा PV क्या है और T5 डायग्राम क्या है। अब बात करते हैं इसके वर्क डन की। पहले यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं वर्क डन का, ताकि जो मैं आगे डिराइव करूंगा आपको समझ में आएगा। वर्क डन हमें चाहिए किसका, जो हमने भाई एक्चुअल हमें वर्क डन चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या था 2 डैश था। अब देखो अगर हमें देखें पूरी तरीके से व्हेन जब हमारा कंप्रेशन हमारा जो ला है जो हमारा कहता है पीवी की पावर एन इक्वल टू सी, कंप्रेशन ला से हमें कितने का चाहिए, पूरा एरिया कितना चाहिए। वर्क डन का मतलब क्या होता है, पूरा एरिया को कवर करना, यानी A1 दिस इज 2 और ये B और ये A, ये चीज अगर कवर हो जाए तो हमारा वर्क डन पूरा कवर हो जाएगा। तो देखो हमें इसका वर्क डन यानी चाहिए पूरी तरीके से, हमारा ये चीज पॉइंट एक्स्ट्रा बन रहा है, इसको अगर हम माइनस कर दें यहां से तो ये वाला वर्क डन हमें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो मेरा वर्क डन निकलेगा, ठीक है, वर्क डन क्या निकलेगा हमारा, ये हमारा क्या है, ये जो एरिया शो कर रहा है पूरा ये शो कर रहा है P2 और V2 को। ठीक है, प्लस करो, इसके बाद ये जो कर्व बन रहा है इसका एरिया हमें चाहिए, इसका एरिया हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपान N माइनस 1, और ये जो ये एरिया है ये वाला, इस एरिया को क्या करो माइनस कर दो, यानी P1 और V1। ठीक है, अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आपका ये जो डेरिवेशन है ये पूरी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं ये वाला डेरिवेशन से पूरा सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को, ताकि आपका 10 नंबर दोस्तों पूरा फिक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। यहां तक हमने निकाल लिया था, इसके बाद हमें करना क्या है, इसको यहां पे सॉल्व करेंगे, इसको यहां सॉल्व करेंगे। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा क्या, n माइनस 1, बिल्कुल इजी, आप कुछ कट जाएगा और इतना मिल जाएगा। ठीक है, P2 V2 माइनस P1 और V1। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन हमें ये चीजें मिल जाएंगी। अब देखो आपको एक चीज पता है, जो हमारा ला कहता है वो कहता क्या है, जो हमारा P1 है और V1 की पावर n है वो क्या होता है, P2 और V2 की पावर n के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज क्या हम जानते हैं। अब ये चीज हम जब जानते हैं तो यहां से अगर हम देखें, अगर फाइंड करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो ये हमारा क्या है V2 अपान V1 निकाल रहे हैं, और ये हमारा क्या बचेगा P1 और P2 बचेगा। अगर इस पावर की n था तो 1 अपान n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या V2 अपान V1, हमने क्या किया P2 अपान P1 चाहिए, तो हमने इसको क्या किया बदल दिया, तो ये क्या होगी -1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पे आ जाओ, n माइनस 1, अब क्या करो P1 और V1 को क्या करो कॉमन ले लो, P1 और V1, यहां पे क्या हो जाएगा P2 V2 अपान P1 V1 -1। अब देखो n अपान n माइनस 1, और ये हो गया P1 और V1। ठीक है, अब देखो आपको पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, mRT होता है, यानी टेम्परेचर T1 से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो आगे वाले स्टेप में लिख देंगे RT1, क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था। तो देखो अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है। अब देखो ये हमारा क्या होता है P2 अपान P1 बच रहा है,
ठीक है, क्या बच रहा है P2 अपान P1, तो इसको लिखा रहने दो P2 और ये P1। और यहां पे तुम्हारा क्या बच गया, जो V2 अपान V1 था यहां पे तुम्हें मिल गया P2 अपान P1 की पावर -1 की पावर n -1। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यहां पे क्या n-1 है, और ये हम लिख सकते हैं क्या m या फिर n कुछ भी लिख सकते हैं RT1। ओके, ये देखो अब ये क्या है माइनस की पावर में, ये प्लस की पावर में है, तो यहां पे क्या बन जाएगा n-1 बन जाएगा, यानी P2 P1 पावर n-1 अपान n-1। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी इजीली। अब देखो आपको पूरा प्रूफ हो गया एक तरीके से। यहां पे क्या है n है, यहां पे क्या है n-1 है, यहां पे क्या है MRT1 है। अब देखो जो हमारा P2 अपान P1 हमारा क्या होता है, P2 अपान P1, इसे हम कहते हैं क्या प्रेशर रेशियो, जिसे हम RP से भी डिनोट करते हैं ना, तो हम इसे लिख सकते हैं हम RP की पावर n-1 अपान n-1। यही तो हमें क्या करना था, वर्क डन को प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट प्रूफ हो गया। आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि हम किस तरीके से इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।